शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, केवल एक रेजिस्टेंस है, और शुद्ध का मतलब क्या होता है, कोई चीज शुद्ध कब होती है, जब उसमें कुछ और नहीं मिला होता। तो शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ है तो ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल क्या हो, प्रतिरोध ही हो। तो ऐसे परिपथ को अपन क्या बोलेंगे, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। तो इसका जब परिपथ चित्र बनाएंगे तो देखो इसके परिपथ में केवल और केवल क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा R, और कुछ नहीं आएगा। एक ही वोल्टेज स्रोत, करंट तो चाहिए इसमें, तो ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है जिसकी वोल्टता V बराबर होगी V0 sin ओमेगा t। ये हमारे पास है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। अब इस परिपथ को अपन को सोल्व करना है। तो इसमें जो वोल्टेज स्रोत लगा है उसकी वोल्टता V बराबर V0 sin ओमेगा t है। जैसे ये वोल्टेज स्रोत लग गया है यहाँ पर, तो ये की ये वोल्टता किस पर आरोपित हो जाएगी, इस पर। वो दो तीन चीजें होती है तो वोल्टता का डिवाइड होता है, सब में आपस में बढ़ती है वोल्टता, लेकिन यहाँ पर एक ही लगा हुआ है तो इसकी वोल्टता जो होगी इसके सिरे पर पूरे पर आपतित हो जाएगी। तो इसके सिरे पर जो वोल्टता है VR यानी रेजिस्टेंस R के सिरों पर वोल्टता वही कौन सी हो जाएगी, जो यहाँ पर लगा रहेगा। 3 वोल्ट की बैटरी से इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे तो 3 वोल्ट इसके सिरे पर लग जाएगा। जितने वोल्ट की बैटरी उतना वोल्ट लग जाएगा। जैसे 250 वोल्ट हमारे घर में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट, तो अपन जैसे इससे कोई भी चीज कनेक्ट करेंगे तो उस पर कितना वोल्टेज लग जाएगा, 230। तो यहाँ पर वोल्टता इसके सिरे पर हो जाएगी। तो अपन जानते हैं कि जो स्रोत की वोल्टता है, स्रोत की वोल्टता वो किसके बराबर हो जाएगी, R के सिरों पर वोल्टता, R के सिरों पर वोल्टता। वैसे ही किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी वोल्टता का नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो वोल्टता का नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी परिपथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसकी वोल्टता इसके सिरे पर बराबर हो जाएगी। या वो ऐसे बोलता है कि परिपथ के किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम अपन ने करा दी। तो वो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अगर बीजगणितीय लिखना चाहे तो लिख दो इसकी वोल्टता V माइनस उसकी वोल्टता VR और इसका योग कितना हो जाएगा, 0। या कह दो V बराबर क्या हो जाएगा, VR, उधर जाते बराबर हो जाएगा। V क्या है, इसकी वोल्टता ये कितनी है, V0 sin ओमेगा t, ये किसके बराबर हो जाएगी, VR के। ये किरचॉफ के नियम से भी लिख सकते हैं। वही हम यहाँ से भी कह रहे हैं कि स्रोत की वोल्टता बराबर किसकी होगी, R के सिरे पर वोल्टता। तो स्रोत की वोल्टता है V, R के सिरे पर वोल्टता कितनी है, VR, दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पर V की जगह क्या रख सकते हैं, V0 sin ओमेगा t। ये हमारे पास क्या आ गई, R के सिरे पर वोल्टता। तो R के सिरे पर वोल्टता VR बराबर आ गई V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं, ये तो वोल्टता की बात हो गई। तथा इस परिपथ में बहने वाली धारा, प्रत्यावर्ती परिपथ जो ये पूरा है इसमें बहने वाली धारा क्या होगी। तो धारा के लिए जब अपन लिखेंगे धारा I बराबर, तो I बराबर क्या होता है, V/R। धारा I बराबर क्या होता है, V/R। वहां से अपन इसको सॉल्व करें तो I बराबर हो गया V की जगह मान रख दो, V बराबर R के सिरे पर वोल्टता V0 sin ओमेगा t और अपॉन R। ये हमारे पास करंट हो जाएगी। ठीक है, तो करंट हो जाएगी। करंट को जब सॉल्व करें इसको अपन तो I बराबर, देखो यहाँ ये V0 अपन आ रहा है, इसको मैं एक शब्द में I0 कह देता हूँ, I0 sin ओमेगा t। ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, V0 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। वोल्टा का शिखर मान जो मैक्सिमम मान है वो तो मैक्सिमम तो उतना ही रहेगा, तात्क्षणिक मान बदलता है, मैक्सिमम तो उतना ही रहेगा, है ना। और अपन R को इसको सॉल्व करा तो ये I0 आ गया। यहाँ पर ये जो I0 है ये धारा का क्या है, शिखर मान, ये धारा का शिखर मान है और इसकी वैल्यू कितनी है, V0/R। अगर देखो वोल्टता का कुछ माना जैसे 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट में मैं R से भाग लगाऊंगा, तो जब किसी चीज से भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा ना, 10 की बजाय कुछ कम हो जाएगा, चाहे 9, 8, 7 जैसे 2 का भाग लगाया तो 5 हो जाएगा। पर ये निश्चित है कि ये कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है तो 2 का भाग लगाया तो 5 आ गया, तो I0 क्या हो गई, 5 हो गई। तो I0 हमेशा V0 से कम ही रहेगा। ये चीज दिख रही है तुम्हें यहाँ कि I0 हमेशा V0 से क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि V0 में जब किसी चीज का भाग लगाएंगे तो I0 आएगा, वरना पहले तो V0 क्या है, ज्यादा ही है। तो V0 ज्यादा रहेगा, I0 क्या रहेगा, कम रहेगा। ये बात है। अब देखो हमारे पास वोल्टता क्या आ रही है, R के सिरे पर जो वोल्टता है VR वो तो ये आ रही है समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से ये तो आ रही है V0 sin ओमेगा t और इसके सिरे इसमें बहने वाली धारा कितनी आ रही है, तो आ रही है I0 sin ओमेगा t। इसकी कला क्या है, ओमेगा t, इसकी कला क्या है, ओमेगा t। दोनों की कला कैसी है, समान है, क्योंकि V व I दोनों समान कला में है। दोनों कैसे हैं, समान कला में है, क्योंकि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर क्या आ गया, 0, यानी कलांतर इसमें थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। तो दोनों कैसे है, समान कला में। इसलिए अपन कहते हैं कि वोल्टता जो है इसकी यानी VR ये
और इसकी जो धारा है I0 वो दोनों कैसी है, समान कला में, एक ही दिशा में। इसलिए अपन बताते हैं कि प्रतिरोध R के सिरे पर वोल्टता और धारा दोनों कैसी होती है, समान दिशा में होती है। क्यों होती है कि ये देखो यहाँ से ओमेगा टी 0, तो वोल्टता और धारा दोनों कैसे आ गई, समान कला में आ गई। तो ये जो समान कला वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से आया। इसी के लिए मुझे ग्राफीय निरूपण अगर करना है, ये तो वोल्टता और धारा का ये वोल्टता ग्राफ है, वोल्टता वक्र, और यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, V व I के मध्य ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण करना है तो सबसे पहले अपन किसको आधार मानते हैं, वोल्टता को। सबसे पहले तो एक तो वोल्टता ही बना देते हैं। ये V बराबर हो गया V0 sin ओमेगा t, VR बराबर V0 sin ओमेगा t। ये किसका है, वोल्टता व धारा। ये किसको बताएगी, समय को बताएगी। तो वोल्टता तो ये बन गई। अब धारा के लिए बनाना है तो देखो इसमें धारा देखो तो जैसी वोल्टता है उसकी कला और धारा की कला दोनों कैसी समान है। इसका मतलब धारा और वोल्टता दोनों में से कोई भी आगे पीछे नहीं है, दोनों समान है। तो जब इसका मैक्सिमम आएगा तभी धारा का मैक्सिमम आएगा, ठीक है। जब इसका मैक्सिमम अगर मुझे यहाँ से देखने पर इतनी दूर दिख रहा है तो धारा का मैक्सिमम भी यहीं आएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समान कला में है। तो दोनों का मैक्सिमम एक ही जगह आएगा, लेकिन दोनों के मैक्सिमम में क्या अंतर है कि जो वोल्टता का मैक्सिमम है और ये धारा का मैक्सिमम, तो धारा का मैक्सिमम जो का मान जो है वो वोल्टता वाले से कैसा है, कम है। तो इसकी पीक, इसकी लहरें इतनी ऊंची ऊंची उछल रही है ना वोल्टता की, तो करंट की क्या होगी, इससे कम, क्योंकि करंट का शिखर मान कैसा है, कम। इसलिए इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे तो आएगा, लेकिन इसका मैक्सिमम क्या होगा, कम होगा। करंट का मैक्सिमम ऐसे कम आएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी कम आएगा। तो ये किसके लिए हो गया, दूसरा वाला, ये करंट के लिए I0 मैक्सिमम ये मान हो गया। वैसे पूरा लिखो तो I0 sin ओमेगा t, और ये वोल्टता का V0 sin ओमेगा t। ये समझ गए। अभी तक के जो ग्राफ इनमें आएंगे उनमें देखो मैंने करंट और वोल्टा को, तुमने देखा होगा करंट के जो मैक्सिमम मान है उसको अपन कम बताते हैं ना, वोल्टा के बड़े बड़े, करंट के कम। ये इसी कारण से होता है, क्योंकि करंट का जो मैक्सिमम मान है वोल्टा के मैक्सिमम मान से कैसा है, कम है। तो ये हमारे पास हो गया। फेजर आरेख बनाना है तो फेजर आरेख के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपन बनाते हैं अब फेजर आरेख। तो फेजर आरेख में हमको क्या करना है, तो यहाँ पर y अक्ष ले लो, यहाँ पर x अक्ष ले लो, ये मूल बिंदु 0 हो गया। प्रारंभ में अपन को क्या करना है, इसको ये थीटा को समय t के साथ साथ ऐसे रोटेट करता है। तो माना कि ये समय t पर, माना कि t समय पर ये घूम करके कहाँ आ गया, यहाँ तक, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये t समय में घूम के यहाँ आ गया। तो इस डायरेक्शन में क्या है, r की वोल्टा, ठीक है, वोल्टा का शिखर मान। तो करंट किधर है, करंट भी सही है, बस ये इसका क्या है, फेजर आरेख है। तो ये सिंपल इसका फेजर आरेख हो गया, वोल्टा और करंट दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा। और चीजें तो इसमें है ही नहीं, केवल आर जुड़ा हुआ है, तो ये सिंपलेस्ट जिसका हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया आर के लिए। उठा लो इसको, कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो इसमें पूछो।